हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस ऑटोमेशन विद एप्सिट। ये वीडियो स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर के लिए है जो अपने कंपनी के काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने इस ऐप को अपने ऑफिस में इंप्लीमेंट कर लिया तो समझ लो आपका 80% काम ऑटोमेट हो गया। इस ऐप में 4 ऑप्शन है, चेकलिस्ट है, डेलीगेशन सीट है, एचआरएम है और एक्विजिशन है, जो आपकी कंपनी को मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम चेकलिस्ट की बात करेंगे। चेकलिस्ट में आपके रिकरिंग टास्क आएंगे जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस होते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन है, पहला है चेकलिस्ट फॉर यूजर और दूसरा है चेकलिस्ट एनालिसिस फॉर एडमिन। ये सिर्फ एडमिन के लिए है और ये दोनों देख सकते हैं, एडमिन भी देख सकता है और यूजर भी देख सकता है। सबसे पहले मैं यूजर वाले पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में पहला ऑप्शन है माय चेकलिस्ट टास्क, दूसरा है माय चेकलिस्ट स्कोर और तीसरा है माय चेकलिस्ट लिस्ट। अब यहाँ टुडे पे अगर मैं क्लिक करूंगा, जो भी आपका एम्प्लॉय क्लिक करेगा तो उसको उसके पास आज का क्या क्या काम है उसका लिस्ट आ जाएगा। और जैसे ही वो टास्क कंप्लीट करेगा इस पर क्लिक करेगा, डन कर देगा। अगर कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट लगा देना है, अदरवाइज जो मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई रिमार्क है तो रिमार्क लिख देना है। तो ये टास्क कंप्लीट होके डन वाले में चला जाएगा। यहाँ पे डन वाले में आ जाएगा। दूसरा है अपकमिंग टास्क फॉर 5 डेज। तो ये 5 दिन के आने वाले टास्क को शो करता रहेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ जब मेरा 5 दिन का टास्क है पहले का वो टास्क दिखेगा। इसके बाद है पेंडिंग, ये मेरे पेंडिंग काम है और ये डन यहाँ पे दिखता रहेगा। अब ये दूसरे नंबर पे है माय चेकलिस्ट स्कोर। तो यहाँ पे यूजर का उसका स्कोर दिखेगा कि उसके पास कितना काम था, कितना काम किया और कितना काम पेंडिंग है। मैंने यहाँ पे नंबर आप 1980 काम मैंने डन कर दिया है और इतना काम मेरा पेंडिंग है जिसका स्कोर ये आ रहा है 90 और 10%। यहाँ पे मैं एडमिन हूँ इसलिए मुझे सबका डेटा दिख रहा है। अगर यूजर जो रहेगा तो यूजर को सिर्फ उसी का डेटा दिखेगा। हमारे चेकलिस्ट में क्या है, इसको ओपन कर लेते, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे उसका टास्क शो करेगा कि वो कौन कौन सा काम करता है। जैसे बिल एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये वीकली एंड सैटरडे को है। फिर है चेकिंग ऑफ पेमेंट, ये एवरी मंडे को है, एवरी मंडे का टास्क है। फिर है गिव पीओ कॉपी, ये डेली बेसिस का काम है। इसी तरीके से सारा उसका टास्क दिखता रहेगा यहाँ पे। और ये है एडमिन के लिए, एडमिन इस पर क्लिक करेगा। ठीक है, अब वो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि किसके पास कौन कौन सा काम है, कितना काम किया है, कितना काम बाकी है, कितना काम पेंडिंग है। जैसे मैं किसी का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना ही कर लेता हूँ यहाँ पे विमलेश। ठीक है, मुझे कौन कौन से काम करना पड़ता है ये उसका डेटा आ गया। मुझे ये वाला काम अपडेट इंडिविजुअल साइट, ये मुझे मंथली में, महीने में एक बार करना पड़ता है 1 तारीख को। ये वाला साल में एक बार करना है। ये वाला वीक में एक बार करना है मंडे को। इस तरीके से ये मैं देख सकता हूँ कि उसका क्या काम है। फिर मैं गया यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि विमलेश का स्कोर क्या है दिसंबर का। मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिसंबर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का स्कोर मुझे देखना है। मैं बाहर क्लिक करूंगा, ये आ गया स्कोर। मैंने 56% काम मेरे पेंडिंग है और 44% डन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा पर पेंडिंग वाले पे, तो मेरे कौन कौन से काम पेंडिंग है उसका डेटा आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं डन वाले पे क्लिक करूंगा तो कौन कौन से काम मैंने कर दिया है वो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद तो आपको आपके मेल पे रिपोर्ट भी जाएगा डेली बेसिस पे कि किसके पास कितना काम था और कौन कौन सा काम था, कितना काम कर लिया, कितना काम पेंडिंग है, उसका क्या स्कोर आ रहा है। मैं आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ, ये है रिपोर्ट। इस तरीके से मेल में रिपोर्ट जाएगा मेल पे कि ये मान लो दिनेश के पास एक काम था, काम ये था IMS कंज्यूमर रिको विद फिजिकल स्टोर, लेकिन इन्होंने नहीं किया है तो इनका स्कोर 0 आ रहा है। अब ये है मोती रंजन, इनके पास टोटल कितने काम थे, 7 काम, सातों कंप्लीट हैं तो जिसका स्कोर आ रहा है 100%। इस तरीके से स्कोर जाएगा। जो आप अटैचमेंट लगाओगे वो अटैचमेंट यहाँ पे आ जाएगा, रिमार्क लिखोगे रिमार्क आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डेली का स्कोर देख सकते हैं, कौन सा एम्प्लॉय किसके पास कितना काम था और कितना काम किया है, कितना पेंडिंग है, उसका क्या स्कोर है। अब दूसरा है डेलीगेशन सीट। डेलीगेशन सीट में 3 ऑप्शन है, पहला है डेलीगेशन सीट फॉर यूजर, दूसरा है प्रोजेक्ट और तीसरा है सब प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप किसी को टास्क असाइन कर रहे हो, आप टास्क भी असाइन कर सकते हो प्लस प्रोजेक्ट भी असाइन कर सकते हो और उस प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट भी असाइन कर सकते हो। मैं आपको एक टास्क असाइन करके दिखा रहा हूँ। मैं किसी भी बटन पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं टास्क असाइन करना चाहता हूँ दीपेश कुमार। ठीक, अब मेरा टास्क का नाम क्या है, टेस्ट टास्क। अब मैंने इनको एक टारगेट डेट दे दिया कि आपको इस तारीख को एक टास्क कंप्लीट करना है, कोई सा भी दे देता हूँ मैं, 10 तारीख। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्टर अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो
अगर एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय को टास्क दे रहा है तो उस केस में डायरेक्टर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मेरा कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो मैं यहीं पे सेलेक्ट कर लूंगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करूंगा और क्रिएट कर लूंगा टेस्टिंग, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोजेक्ट का नाम। ऐड कर दिया, ये प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका सब प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ, डेमो में लिया डेमो, ठीक। इसका सब प्रोजेक्ट है, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ डेमो 2 सब डेमो, इसको ऐड कर देना है। अगर कोई पिक्चर लगाना है इस प्रोजेक्ट का तो पिक्चर लगा सकते हैं, फिर सेव कर देना है। अब क्या होगा, अब लास्ट ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप में मैंने जिस जिस पर्सन को जोड़ रखा है वो इस टास्क को देख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सिर्फ दीपेश ही कर सकता है, ठीक है। इसको कर दिया सेव, ये मैंने एक टास्क असाइन कर दिया दीपेश को। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे गया पेंडिंग वाले में, पेंडिंग वाले में अब दीपेश का क्या होगा, दीपेश काम कैसे कंप्लीट करेगा मैं बताता हूँ। इस पे क्लिक करेगा, सबसे पहली बात तो उसके पास जैसे ही कोई टास्क असाइन करेगा उसके पास एक मेल जाएगा कि विमलेश ने आपको ये टास्क असाइन किया है। फिर वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पे अगर वो कंप्लीट कर दिया टास्क तो डन करेगा। अगर उस टास्क को रिवाइज कर रहा है कि उस डेट में नहीं कर पाया जो उसे टारगेट दिया गया है, तो रिवाइज पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो जिस डेट में वो टास्क को कंप्लीट कर सकता है वो डेट डाल देगा। और दूसरा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो यहाँ पे उसको ये बताना है कि उसने कितना परसेंट काम कर लिया है। ये लिख देना, मैं मान लो कि उसने 40% काम कर लिया है, बाकी का काम 10 तारीख तक कर देगा। और यहाँ पे अगर कोई रिमार्क लिखना है तो रिमार्क लिख देगा, और यहाँ पे अगर कोई अटैचमेंट लगाना है तो अटैचमेंट लगा देगा, और उससे कर देना है सेव। अब यहाँ एक चीज और है, एक एम्प्लॉई एक टास्क को सिर्फ 4 बारी रिवाइज कर सकता है, 5वीं बारी उससे उस टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए इस टास्क का स्कोर कितना रहा है, 100%। जितनी बारी वो रिवाइज करेगा उतनी बारी वो टास्क -20%, -20%, -20% होता रहेगा। अगर पहली बारी में कंप्लीट करेगा तो उसे 100% मिलेगा, अगर दूसरी बार में कंप्लीट करेगा तो उसे 80% मिलेगा, अगर तीसरी बार में करेगा तो उसे 60% मिलेगा। इस तरीके से माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्कोर दिख रहा है कि जो 100% पे हुए हैं वो 7 टास्क हैं, 33% है। और ये 0 इतने सारे पेंडिंग काम है कि इनका कोई स्टेटस काम है जो 60% पे हुए हैं, 5% काम है जो 80% पे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ है दूसरा, ये प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो इसको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये पीएमएस का प्रोजेक्ट जो है इसमें मैंने किस किस को कौन कौन सा काम दिया है और उसने कब कब टास्क को रिवाइज किया है या कंप्लीट किया, उसका डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पीएमएस में किसको काम दिया था, ये सत्यदेव जी को दिया, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। इमलेश को दिया है, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है काम को, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले जा रहा है। फिर है यहाँ पे सब प्रोजेक्ट है, इसी तरीके से किसी का भी देखो, इसका जैसे आईएमएस कंज्यूमेबल का है। अब आईएमएस कंज्यूमेबल में इतने सारे इससे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतने सारे टास्क हैं। अब ये टास्क किसके किसके हैं मैं बताता हूँ, देखो। विनियर स्टॉक फ्रॉम शिव कुमार, ये टास्क है दीपेश का। दीपेश ने अपना काम नहीं कंप्लीट किया है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले जा रहा है। अब ये है इस्लाम जी की, इन्होंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखता भी रहेगा लास्ट वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है कि इन्होंने ये वाला कि टारगेट डेट ये था, इतनी बारी रिवाइज हो चुका है, 0 बारी हुआ, ये 1 बारी हो चुका है रिवाइज, ये 0 बारी हुआ है, 1 बार रिवाइज हो चुका है। ये यहाँ पे आपको ये भी डेटा दिखता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिखता रहेगा कि कितनी बारी कौन, ये 1 बारी में काम हो गया इसलिए 100% आ रहा है, ये भी हो गया है, ये अभी पेंडिंग टास्क है। और यहाँ पे आप सब प्रोजेक्ट वाइज टास्क ट्रैक कर सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट है और उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अब इसके बाद है मेरा एचआरएम। एचआरएम में कई सारे ऑप्शन है, लीव एप्लीकेशन है, प्लांट लीव है, बैलेंस लीव है, हॉलीडेज है, अटेंडेंस है। सबसे पहले मैं आपको अटेंडेंस का बता देता हूँ। अब अटेंडेंस में क्या है, अटेंडेंस में ये लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस ऐप है इसमें, जो कि इंप्लॉय सिर्फ ऑफिस के 50 मीटर के दायरे में ही अटेंडेंस ले सकता है, और अगर उससे बाहर करेगा तो ये यू आर अवे फ्रॉम ऑफिस, आप ऑफिस के दूरी पे ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देगा। दूसरा, इसमें एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अटेंडेंस से मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने मोबाइल में ऐड को ऐड करेगा। जैसे ही ऐड करेगा उसका बैकएंड से उसका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इन कितने टाइम पे हो रहा है वो टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा, लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे अभी ये मैं अटेंडेंस नहीं ले सकता। देखो अभी ये क्या बता रहा है, यू आर अवे फ्रॉम ऑफिस ग्रेटर देन 50 मीटर, क्योंकि अभी मैं 50 मीटर दूरी पे हूँ, इसलिए मैं अटेंडेंस नहीं ले सकता। पहला है ये वाला लीव एप्लीकेशन। यहाँ से पे आप एम्प्लॉय का लीव डालेगा, जैसे यहाँ पे डाला लीव डालेगा, और उसके पास ये फुल डे लीव है, हाफ डे है, शॉर्ट लीव है, वर्क फ्रॉम होम जो भी है, यहाँ पे क्लिक किया, डेट डाल दिया कब से कब, यहाँ पे रीजन। तो ये एमडी के पास एक मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लाइव फॉर्म जाएगा, और एमडी यहाँ से या फिर जो भी है उसका रिपोर्टिंग बॉस यहाँ से टास्क को, ये अभी अप्रूव हो चुका है इसलिए इसको एडिट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर अप्रूव नहीं होता तो उसको एडिट, यहीं पे भी एक बटन आता है उस पर क्लिक करेंगे, वो लीव अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे प्लान लीव। प्लान लीव वो है जो आप नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करोगे कि मैं उस दिन छुट्टी पर रहूंगा, जैसे इस पर क्लिक किया, अब मैं मंडे को छुट्टी रहूंगा नेक्स्ट वीक में, किस लिए रहूंगा वो डाल दूंगा, ये सेव कर दिया। हर सैटरडे को ये फिल होता है, और ये शाम को डायरेक्टर के पास या रिपोर्टिंग बॉस के पास मेल चला जाता है कि ये पर्सन इस दिन को छुट्टी पर है अगले वीक में। और ये है बैलेंस लीव, किसके पास कितनी छुट्टी बच रही है, ये यहाँ पर उसकी डेटा दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हॉलीडेज, यहाँ पे हॉलीडेज दिखेगा कौन कौन सा हॉलीडे है। और ये दूसरा है रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन में क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय कोई सामान लेता है स्टेशनरी रिलेटेड या कोई भी चीज, तो उसको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा कि मुझे मान लो राइटिंग पैड चाहिए, तो मैं राइटिंग पैड लिखूंगा, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूंगा कितना पे चाहिए, दो। तो ये जाके जो इन्वेंटरी देखता है उसके सिस्टम में जाके शो करने लगता है कि ये चीज इसे इशू करना है। ठीक है, तो यहाँ साइड में भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ है यूजर। अब यूजर्स में क्या है, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका लिस्ट है यहाँ पे, प्लस उनको क्या परमिशन है, वो यूजर है या एडमिन है, प्लस उनका उनसे रिलेटेड सारा डेटा आप यहीं पे देख सकते हैं। जैसे मैं करूँगा क्लिक विमलेस पे, अब विमलेस से रिलेटेड सारा डेटा आप यहाँ पे दिख रहा है, वो किस किस, देखो जैसे मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। विमलेस किस किस ग्रुप में है, ये ग्रुप ईजीआईएल ग्रुप एमडीओ में है। इनसे रिलेटेड डेटा, डेलीगेशन सीट का डेटा आ गया, फिर इनसे रिलेटेड जो उन्होंने टास्क असाइन किया है किसी को, वो डेटा आ गया। नीचे आप जाएंगे, रिलेटेड चेकलिस्ट टास्क का लिस्ट आ गया कि इनके कौन कौन से काम चेकलिस्ट के, फिर इनके सारे लीव्स आ गए, इन्होंने जो छुट्टी लिया है, और इनके सारे प्लान लीव आ गए। ठीक है, और यहाँ पे अगर जाएंगे आप, इस पे क्लिक करूंगा, मैं एडमिन हूँ, तो मैं सब किसी का कोई भी परमिशन यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ये सिर्फ एडमिन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो पूरा कंट्रोल आपका यहीं से है, आप किसको क्या परमिशन देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं, आपको ये सारा डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, कौन क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और ये चीज, ये ग्रुप वाला ऑप्शन वो अंदर था जो, वही चीज यहाँ भी है, अटेंडेंस है, हॉलीडेज, ये रजिस्ट्रेशन, ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। जैसे आपकी कई सारी कंपनियां हैं तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर जब आप किसी यूजर को आप ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आप ब्रांच डाल देंगे कि वो किस ब्रांच का है, इससे क्या होगा, आप यूजर को ब्रांच वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है चैटिंग का मतलब है, जो आप किसी को डेलीगेशन सीट का टास्क असाइन कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ चैटिंग से भी असाइन कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, आप क्लिक करोगे तो उसको वही वाला फॉर्म खुल जाएगा डेलीगेशन सीट वाला, यहाँ से टास्क असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज आ गया। और उसके मोबाइल में जैसे आप असाइन करोगे, उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन जाएगा प्लस मेल जाएगा। अब उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से अपडेट कर देना है क्या स्टेटस है क्या नहीं है, जैसे अपडेट करोगे फिर उनके पास। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, हेल्प टिकट, जिसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हेल्प टिकट का फॉर्म फिल करेगा, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर रहेगा उसके पास मेल जाएगा, और जब वो क्वेरी सॉल्व कर देगा तो वहां पे वो अपडेट करेगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। वैसे मैंने चेकलिस्ट का और अटेंडेंस ऐप का सेपरेट ऐप बनाया है, अगर वो आपको वीडियो बनाना है तो मेरा वो वाला वीडियो देखिए, रिकरिंग टास्क ट्रैकर, और अटेंडेंस ऐप के लिए देखिए, और लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस ऐप। ये एक बेसिक ऐप है, ये ऐप कस्टमाइज भी हो सकता है। अगर आपको ये ऐप चाहिए या किसी भी तरीके से कोई काम करवाना है तो मैंने अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मैं इसी तरीके से बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।